बात ये थी कि मेरे को एक आपत्तिजनक दुकान दिखी जो महिलाओं के अंडरगारमेंट्स बेचने का काम कर रही थी। मुस्लिम दुकानदार का विरोध करना करणी सेना को पड़ा भारी। योगी जी की पुलिस ने लिया सख्त एक्शन। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में देश का माहौल काफी बदला है। नफरत तेजी से पैर पसार चुकी है। कुछ संगठन खुद को धर्म और संस्कृति का ठेकेदार समझ बैठे हैं। उन्हें लगता है कि देश चलाने की जिम्मेदारी सरकार या कानून की तो है, लेकिन शायद उनकी भी है। उनका जहां मन किया वहां पहुंच गए विरोध करने के लिए, हंगामा करने के लिए। जिसे चाहा उसे घेर लिया, जिस पर शक हुआ उसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट दिया। सवाल है, आखिर यह हक उन्हें किसने दिया? हाल ही में उत्तराखंड के कोटद्वार की एक घटना काफी चर्चा में रही। एक मुस्लिम दुकानदार पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दुकान का नाम बदलने का दबाव बनाया, मानो दुकान नहीं कोई सीमा रेखा हो जिसे बदलना जरूरी हो। लेकिन वही एक युवक दीपक कुमार, जी हाँ, वो खड़ा हुआ मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में। भिड़ गया वो नफरती लोगों से और बोला, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। उसने बता दिया कि इंसानियत धर्म से बड़ी होती है, पर नफरत फैलाने वालों को यह बात हजम नहीं हुई। अब ताजा मामला अलीगढ़ का है। खेरेश्वर महादेव मंदिर परिसर में अरमान नाम का एक मुस्लिम युवक लेडीज अंडरगारमेंट्स के कपड़े बेच रहा था। शायद मंदिर कमेटी को भी कोई आपत्ति नहीं रही होगी, तभी तो वो दुकान लगाए थे। सब सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक करणी सेना के कुछ लोग पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। खोया पाया केंद्र पहुंच गए, माइक छीन लिया, विरोध करने लगे, माहौल गरमा दिया। जैसे देश की सबसे बड़ी समस्या यही हो कि मंदिर परिसर में एक मुस्लिम युवक लेडीज अंडरगारमेंट्स क्यों बेच रहा है। विरोध करने वालों का कहना है कि वो आपत्तिजनक चीजें मंदिर परिसर में बेच रहा था। आपको बता दें कि मंदिर में हंगामे की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस से भी करणी सेना के लोगों की झड़प हुई। काफी देर तक बवाल चलता रहा। फिर हंगामा कर रहे करणी सेना के 3 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। अरमान की दुकान को बंद कराकर मामले को शांत किया गया। पुलिस हिरासत में लिए गए सचिन राघव ने कहा कि मंदिर परिसर में एक मुस्लिम शख्स महिलाओं के अंडरगारमेंट्स बेच रहा था, जो आपत्तिजनक है। जब इसका विरोध किया तो हमें जेल भेजा जा रहा है। हमें पुलिस अपराधी बना रही है। हमने कोई अपराध नहीं किया है। जरा आप भी सुनिए। तो ये कभी भी हम लोग जागरूक समाज को नहीं जगा पाएंगे। हुआ क्या, बात क्या हुई? बात ये थी कि मेरे को एक आपत्तिजनक दुकान दिखी जो महिलाओं के अंडरगारमेंट्स बेचने का काम कर रही थी। और उसी की वजह से मुझे जेल की जा रही है। ये सिर्फ उसी की वजह से मुझे जेल की जा रही है। हमारा कोई दोष नहीं है, कोई चोरी नहीं की है। हमने अपील की थी। हमें जबरदस्ती अपराधी बनाया जा रहा है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। तो सुना आपने। अब इस मामले में लोधा थाना प्रभारी हेमंत मावी ने बताया कि मंदिर परिसर में हंगामा करने के आरोप में 3 युवकों को हिरासत में लिया गया है। तीनों युवकों के खिलाफ शांति भंग की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। तो पुलिस ने इस पूरे मामले में ये एक बड़ी कार्रवाई की है। जी हाँ, किस तरह से मंदिर परिसर में एक मुस्लिम युवक अरमान, जो कि लेडीज अंडरगारमेंट्स के कपड़े बेच रहा था, उसका विरोध करणी सेना के लोगों ने किया, जिसके बाद मंदिर कमेटी के लोगों से, पुलिस से भी विरोध करने वालों की बहस हुई, जिसके बाद पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया। लेकिन सोचिए, अगर वही दुकान किसी और नाम से होती, युवक का नाम कुछ और होता, तो क्या इतना हंगामा होता? शायद नहीं। यानी असली मुद्दा अंडरगारमेंट्स नहीं था, मुद्दा अरमान था। अगर कोई नियम टूटा था तो प्रशासन है, कमेटी है, कानून है, लेकिन नहीं, कानून पर भरोसा कम और हंगामे पर भरोसा ज्यादा।
पुलिस आई, समझाया और आखिर में कुछ लोगों पर शांति भंग की कार्रवाई भी हुई है। यानी कानून ने फिर याद दिलाया कि ऐसे फैसला नहीं होता है। सवाल सीधा है, क्या अब व्यापार भी धर्म देखकर होगा? क्या दुकान लगाने से पहले जातीय और मजहब की जांच होगी? याद रखिए, पेट का धर्म सिर्फ रोटी होता है। भारत की ताकत उसकी विविधता है। यहाँ अलग अलग धर्म, भाषा और सोच के लोग साथ रहते हैं। यही असली खूबसूरती है। लेकिन कुछ लोगों को यह मेल जोल रास नहीं आता। उन्हें शांति से ज्यादा शोर पसंद है, भाईचारे से ज्यादा बहस पसंद है, जैसा कि आपने अभी देखा। तो इस वीडियो में इतना है। 4 PM। तो ये कभी भी हम लोग जागरूक समाज को नहीं जगा पाएंगे। बात क्या हुई? बात ये थी कि मेरे को एक आपत्तिजनक दुकान दिखी जो महिलाओं के अंडरगारमेंट्स बेचने का काम कर रही थी और उसी की वजह से मुझे जेल की जा रही है। ये सिर्फ उसी की वजह से जेल की जा रही है। हमारा कोई दोष नहीं है, कोई चोरी नहीं की है। हमने अपील की थी। हमने जबरदस्ती अपराधी बनाया जा रहा है। आपको हिम्मत